Good morning children, God bless you beta. How are you all? कैसे हो आप लोग? Hope you are fine beta. Stay home and be safe and continue your studies from there. ठीक है? So now today we will study English language. In the previous chapters we have discussed about noun and pronouns, and now we will discuss on the third part of speech, that is adjective. ठीक है? तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स की. तो व्हाट आर एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स क्या है बेटा? एडजेक्टिव्स दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट पर्सन. तो क्या है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि हमें पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताते हैं, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, उनकी विशेषता बताते हैं. ठीक, तो जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल दिया आपको, ही इज़ एन ओल्ड मैन. तो हम किसी व्यक्ति को देख करके बोल रहे हैं कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है. तो हमने उसकी क्या विशेषता बताई? ही इज़ एन ओल्ड मैन. ओल्ड कि वो वृद्ध पुरुष है. ठीक है कि नहीं, कि वो बूढ़ा आदमी है. ठीक है, तो ये हमने जो विशेषता बताया दैट इज एन एडजेक्टिव. ठीक है कि नहीं. इन द सेकंड सेंटेंस, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक. तो यहाँ पे हमने बुक को क्वालिफाई कर दिया, कैसे बताया कि बुक कैसी इंटरेस्टिंग है. तो ये हमने क्या किया है, थिंग की विशेषता बता दी, क्वालिटी बता दी. टाइगर इज अ फेरोशियस एनिमल. टाइगर जो है एक खूंखार जानवर है. ठीक है, तो एनिमल में हमने बता दिया उसकी क्वालिटी बता दी कि वो कैसा है, टाइगर कैसा एनिमल है, कैसा जानवर है, फेरोशियस है, खूंखार जानवर है. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. ये डेफिनेशन है. एंड एडजेक्टिव इज ऑफ हाउ मैनी काइंड्स? 7 काइंड्स. 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं. तो नेमली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, demonstrative adjective, interrogative adjective, possessive adjective and distributive adjective. ये 8 काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के. और अब हम जो है इसको 7 काइंड सॉरी, तो इनको हम अब जो है डिटेल में थोड़ा सा आपको थोड़ा समझाएंगे. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है? दे टेल अस अबाउट द काइंड और नेचर ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग. ये हमें क्या करते हैं कि कोई भी एनिमल के नाउन के प्रोनाउन जो भी है उसको, कोई भी नाउन में जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग आ जाएगा, और प्रोनाउंस में दे, ही, शी, इट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन. तो हमारे सेंटेंस में जैसा वो उसको क्या करते हैं, उसके काइंड को बताते हैं, उसके नेचर को बताते हैं. और यहाँ पे हम जो है अब क्वेश्चन हम अपना पुटअप करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का. तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, और जब जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. और हमें आंसर जो मिलेगा कि वो होगा, जैसे देखिए मैंने कहा द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. मैंने बोला रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. ठीक है, तो रोज कैसा है? जो रोज है, रोज मीन्स गुलाब का फूल. ठीक है, तो वो कैसा है कि रोज कैसा है? सुंदर फूल है. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, ये मुझको कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? जब मैं अपना क्वेश्चन पुट अप करूंगी, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का गुलाब, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज रोज, रोज किस तरह का फूल है. ठीक है, तब मुझको आंसर मिलेगा द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो मुझे आंसर जो मिला, क्या मिला कि रोज किस तरह का फूल है, कैसा फूल है, ब्यूटीफुल. तो दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ये हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. ठीक है कि नहीं. एंड इन द सेकंड वन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इट टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ थिंग. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी से आप खुद ही समझ गए होंगे कि मात्रा. ठीक है कि नहीं, कि कितना, हाउ मच. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहता है हाउ मच. जब हम पूछते कितना, और जो हमें आंसर मिलता है दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. वो हमारी क्या होती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. वो आंसर जो हमें मिलेगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वर्ड रहेगा. जैसे कि मैंने कहा आई हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट माई वर्क. आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है अपने काम पूरा करने के लिए. तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुट अप करूँगी, हाउ मच टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क. आपके पास कितना समय है अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए. और जो मुझे आंसर मिलेगा वो मेरा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो मेरे को क्या मिला आंसर? इनफ, पर्याप्त. ठीक है, काफी समय है. ठीक है, तो ये हमारा इनफ है, जो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एंड द थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स. ये हमें क्या बताता है? नंबर से आप समझ गए होंगे कि संख्या. ठीक है कि नहीं. तो ये हमें क्या करते हैं? संख्या बताते हैं. जो भी हम एडजेक्टिव, जो भी एनिमल, प्लेस या थिंग जो भी हम इस सेंटेंस में यूज करते हैं. ठीक है कि नहीं. जैसे मैंने, और इट आस्क, वी आस्क द क्वेश्चन हाउ मेनी. हम क्वेश्चन कौन सा पुटअप करते हैं? हाउ मेनी, कितने. तो हमने जब पुटअप किया, और ये जो है हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये इसकी भी 2 क्लासिफिकेशन होती है. एक होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसमें एग्जैक्ट नंबर दिया रहता है.
डेफिनेट मीन्स एग्जैक्ट। तो आपको इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में आपको क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट इसका होगा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, तो दे डू नॉट गिव एग्जैक्ट नंबर बट दे स्पीक इन जनरल, ठीक है, अबाउट द एंड दे गिव जनरल आइडिया ऑफ द अमाउंट। और ये क्या करते हैं, डेफिनेट में आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, ठीक है, और इनडेफिनेट में आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा और वो आपको जनरल में एक आइडिया देगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, बता डेफिनेट का एग्जांपल मैंने आपको दिया, देयर आर 7 days इन अ वीक। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो यहाँ हमने 7 days दे दिया, हमने यहाँ पे आपको नंबर दे दिया, एग्जैक्ट नंबर कि यहाँ पे हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। और सेकंड वाली में मैंने दिया रमन कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, रमन जो है कई भाषाएं बोल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने जब सेवरल दिया तो कई भाषाएं बोला, लेकिन मैंने नंबर तो आपको नहीं दिया, मैंने एक अंदाज से बताया कि वो कई भाषाएं बोल सकता है, जो कि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक जनरल वे में एक जनरल आइडिया आपको दिया कि उसको कई भाषाएं आती हैं, ठीक है कि नहीं। नाउ द फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दे पॉइंट आउट नेमिंग वर्ड्स, ये क्या करता है, पॉइंट आउट करता है आपको, समझे, किसी भी चीज़ की ओर इशारा देता है आपको। जैसे मैंने, और यहाँ पे हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो और जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे हमने बोला विच वन, कौन सा, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया कौन सा, विच वन, तो दिस हमें आंसर जैसे हमें मिला, दोज गर्ल्स आर माई फ्रेंड्स, वो वे लड़कियां मेरी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सहेलियां हैं। जो यहाँ पे जब मैंने बोला विच वन, कौन सी, और जब हमने बोला कौन सी तो आपने बोला वे, आपने आपका इशारा होगा दोस्त की तरफ, ये हमारा दोस्त है जो एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और दीज पीपल आर वेरी हेल्पफुल, तो हमने बोला विच वन, विच पीपल आर हेल्पफुल, कौन से लोग मददगार हैं, ठीक है, कौन से लोग मदद करते हैं। तो आपने दिया दीज पीपल आर हेल्पफुल, आपने कहा कि ये लोग बहुत हेल्पफुल है, बहुत मदद करते हैं लोग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दीज और दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ द फिफ्थ वन इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको समझ में आ जाता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे क्या करता है, दे आस्क क्वेश्चन। इन द सेम वे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स वी यूज, दे आर दीज वर्ड्स आर क्वेश्चन वर्ड्स, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने बोला विच ड्रेस यू लाइक द बेस्ट, कौन सी ड्रेस तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, तो कौन सी विच, यहाँ सेंटेंस में जब आपके क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी है तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि हमने विच वर्ड को यूज़ किया है। और इसी तरीके से व्हाट, हुज, ये भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में यूज होते हैं, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, दे शो पोजेशन और बिलोंगिंग्स। ये क्या करता है, पोजेशन मीन्स ओनरशिप बताता है, जिस चीज़ के ऊपर आप अपना हक बता सकते हैं आप, ठीक है, तो वो ये बताता है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स ये बताता है। और हमने इसमें क्वेश्चन कौन सा पुटअप करते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, जब हमें पता चलता हुज, किसका, ठीक है। तो यहाँ हमें मिलता है, जैसे मैंने बोला माई बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, मैंने बोला हुज बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, किसकी बुक्स हैं जो टेबल पर पड़ी है, तो मेरे को आंसर मिला माई, मेरी, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था हुज बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो मुझको आंसर मिला माई। तो जो हमें आंसर मिला माई, ये हमारा पोजेसिव है कि बुक्स किसकी हैं, मेरी हैं, जो कि टेबल पर पड़ी है, ठीक। और दिस इज हर हैट, तो हमने क्वेश्चन किया हुज हैट इज दिस, ये किसका हैट है, तो हमें आंसर मिला हर, ठीक है। ये उसका मीन्स फीमेल का, फीमेल के लिए हम हर यूज करते हैं, तो ये उसका हैट है, ठीक है। और नाउ सेवेंथ इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट थिंग्स इंडिविजुअली। ये जो है ये हमको प्रत्येक करके अलग अलग करके बताते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में। जैसे यहाँ पे भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने, हाउ मेनी। जैसे मैंने बोला ईच बॉय टुक पार्ट इन द डांस, हर एक लड़के ने डांस में भाग लिया। तो मैंने अभी क्वेश्चन पुट अप किया, क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी बॉयज टुक पार्ट इन द डांस, कितने लड़कों ने डांस में पार्ट लिया, भाग लिया। तो आप बोलेंगे ईच बॉय टुक पार्ट इन द डांस, तो आपने बोला प्रत्येक, हर एक लड़के ने लिया। तो आपने क्या किया, कई लड़के थे उनमें से आपने बताया कि उसको इंडिविजुअली कर दिया कि हर एक लड़के ने लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में एवरी, आइदर एंड नाइदर, दीज वर्ड्स आर यूज। तो ये बेटा हमारा एडजेक्टिव है और ये इसके काइंड्स हैं जो मैंने आपको बताया।
I will provide you with the notes. We have already studied the adjective and kinds of adjectives. ठीक है ना, the adjectives और उसके kinds के बारे में पढ़ चुके हैं. Now we will study degrees of comparison. Degrees of comparison means the 3 stages. हम comparison means तुलना करना. तो जो हम तुलना करते हैं वो कई तरीके से करते हैं कि नहीं. तो here are adjectives. The definition is adjectives are written in different forms to compare one or two or more nouns with each other. तो वो adjectives एक या दो जो कि एक दूसरे से कंपेयर किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है कि नहीं. एंड दे आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. उनको कंपेयर करने के लिए कितनी डिग्रीज हैं, 3 है. नेमली पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. ये 3 डिग्रीज हैं जिससे हम एडजेक्टिव्स मीन्स जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता है उसकी कंपैरिजन करते हैं, उसकी तुलना करते हैं. ठीक है कि नहीं. तो पहली वाली क्या, पॉजिटिव डिग्री. देयर इज नो कंपैरिजन मेड इन दिस डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है. जो रूट वर्ड होता है एडजेक्टिव का वही लिखा. जैसे मैंने बोला मनीष इज अ टॉल बॉय. मनीष कैसा लड़का है, कैसा लड़का, उसकी क्वालिटी बताई मैंने कि कैसा लड़का है, लंबा लड़का है. ठीक है कि मनीष लंबा लड़का है. ठीक, तो ये मैंने जो इसका बेसिक एडजेक्टिव लिखा है, रूट एडजेक्टिव लिखा है. ठीक है कि नहीं. तो ये हमारे देयर इज नो, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हुआ. केवल एक ही नाउन है मनीष जिसकी हमारे को विशेषता बताई गई है कि वो लंबा लड़का है. ठीक है कि नहीं. यहाँ पे एक है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं हुई है. तो ये कौन सी डिग्री, हमारी फर्स्ट डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री. द सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री. देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द 2 सिमिलर नाउन्स. ठीक है कि नहीं. यहाँ पे क्या है कि कंपैरिजन हो गया. अब यहाँ पे ये कंपैरेटिव में खुद ही आपने अपने आप अंडरस्टूड है कि ये कंपेयर कर रहा है डिग्री. तो यहाँ पे क्या 2 डिग्रीज हैं. जो विशेषताएं हैं, जो भी एडजेक्टिव्स हैं उनका कंपैरिजन कर दिया गया. ठीक है. द कंपैरेटिव डिग्री फॉलोड बाय देन. ठीक है कि. और जब हम कंपैरेटिव डिग्री में को यूज करेंगे तो वी विल ऑलवेज यूज द वर्ड देन. THEN देन नहीं. That is time. THEN means time प्लस आता है and then is the comparison word. ठीक है. ये comparison के लिए यूज किया जाता है. तो जैसे मैंने बोला कि हरीश is taller than मनीष. यहाँ पे मैंने क्या किया कि दो सिमिलर नाउन्स हैं, हरीश और मनीष, दोनों नेम ऑफ अ पर्सन है. ठीक है ना. दोनों, और इन दोनों की मैंने क्या बताया, हरीश इज टॉलर देन मनीष. हरीश जो है वो क्या, मनीष तो टॉल था, लेकिन हरीश जब हमने कंपेयर किया, मनीष इतना बड़ा था तो हम इतना बड़ा है, मनीष इज टॉल. लेकिन हमने जब देखा कि हरीश आया तो वो हरीश उससे भी ज़्यादा लंबा था, तो हमने क्या बोल दिया, हरीश इज टॉलर देन मनीष. हरीश जो है मनीष से भी ज़्यादा लंबा है. यहाँ हमने क्या किया, मनीष की और हरीश की हाइट को कंपेयर कर दिया. ठीक है ना. टॉल से हम क्या हो गए, टॉलर. ठीक है. हमने क्या किया, जो बेसिक वर्ड हमारा एडजेक्टिव है टॉल, उसमें हमने ER, कंपैरिजन में हम IER यूज कर देते हैं. ठीक है. और वर्ड जो है हमारा दैट इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन. जो हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है, वो हमेशा किससे फॉलो करेगा, इस वर्ड से, देन से. ठीक है. तो ये हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री. और नाउ द थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री हमारी थर्ड कंपैरिजन है, जो कि व्हेन कंपेयरिंग 2 or more सिमिलर थिंग्स दैट डेफिनेटली. हाँ, तो ये इसमें क्या होगा, कंपैरिजन में 2 चीज़ की कंपैरिजन होती है, लेकिन सुपरलेटिव में 2, 3 या और भी ज़्यादा से कंपैरिजन हो जाता है. ठीक है. और यहाँ पे द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. डेफिनेट आर्टिकल द, ये हमने आर्टिकल्स में भी पढ़ा था कि द यूज ऑफ आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल्स हमने बताया था ना, इट इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. ये सुपरलेटिव के डिग्री के पहले यूज होता है. तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि कोमल इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल. या ये टॉल है हमारा एडजेक्टिव है, इसके और ये EST हमने लगाया सुपरलेटिव में. EST जो बेसिक एडजेक्टिव रहता है उसमें EST लगा देते हैं. तो और उसके पहले ये देखिए हमारा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, और इसके पहले हमने ये आर्टिकल द लगाया है. यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगाया है. ठीक है कि नहीं. तो कोमल इज द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव. ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले हमने द को यूज किया. ठीक है कि नहीं. तो दीज आर द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. ये हमारी 3 डिग्रीज है एडजेक्टिव की. जैसे फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री टॉल, कंपैरेटिव डिग्री हमारी आ गई है टॉलर, और जिसके साथ हम हमेशा कौन सा वर्ड यूज करते हैं, देन. एंड द थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री. ये है, दिस इज यूज्ड इन कंपैरिजन 2 or more
देन मोर नाउंस, ठीक है, सिमिलर नाउंस, और द सुपरलेटिव, द वर्ड आर्टिकल इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। द जो है आर्टिकल हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज होता है, ठीक है। एंड हियर और ईएसटी एडजेक्टिव जो आपका है, ये आपका एडजेक्टिव है तो और इसमें हमेशा सुपरलेटिव में ईएसटी ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पॉजिटिव डिग्री माइट, मैंने जैसे आपको बताया है कि पॉजिटिव में अगर माइट है, कंपैरेटिव में उसके अंदर ER या IER लगा देते हैं, तो यहाँ पे माइटियर, तो माइट वर्ड है, IER लगा के माइटियर होगा कंपैरिजन में, और सुपरलेटिव में माइटिएस्ट। यहाँ पे फैट है तो फैटर, ER ऐड हो गया, कंपैरेटिव में ER ऐड हो गया, और सुपरलेटिव में EST, फैटेस्ट, ठीक है। तो दीज आर द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, and with this we complete our third part of speech, that is adjective.